किया है। पूतना जाने का नाम नहीं ले रही थी तो मैया अपने काम में लग गई। यदि महाराज वे राक्षसी ना होती, यदि कोई असली की सखी होती तो वह भी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर वह तो राक्षसी है, उसका कार्य क्या है कि वो बालक को मारे। आज मैया अपने कार्य में लग गई, पूतना को मिल गया मौका, आज वह भगवान के पास पहुंची है। तो आज जैसे ही पालने से कपड़ा हटाया तो आज वह मोहित हो गई। कहा इतना सुंदर बालक है ये, इसको मारने का मन नहीं कर रहा है। पर मैं कंस की दासी हूं, यदि मैं ऐसे नहीं मारूंगी तो कंस मुझे मार देगा। तो आज पूतना ने क्या किया, भगवान को गोदी में उठाया। भगवान ने आंख खोली, देखा पूतना है, दोबारा से आंख बंद कर ली है। भगवान ने आंख बंद क्यों की? तो हमारे व्रत के संत वर्णन करते हैं, कई भाव प्रकट करते हैं। कोई संत कुछ भाव कहता है, कोई कुछ, तो उनमें से हम कुछ भाव आपको श्रवण कराते हैं। पहला भाव, ये पूतना क्या है, पूतना कहते किसे हैं? पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। और पूतना एक अविद्या है, और अविद्या ब्रह्म के सामने टिक नहीं सकती है। सज्जनों, जो भगवान कृष्ण है ये ब्रह्म नहीं, ये तो पर ब्रह्म है। पूतना कहां टिक सकती है इनके आगे? दूसरा भाव, ठाकुर जी ने मन में सोचा पूतना राक्षसी है और दूध पिलाकर मां का कार्य कर रही है, तो ऐसी दुष्ट मां के दर्शन नहीं करूंगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद की हो। तीसरा भाव, भगवान सोच रहे हैं अगर मैंने आंख खोल ली और मुझे क्रोध आ गया, मैंने क्रोध से इसे देख लिया, तो यह तुरंत जल के भस्म हो जाएगी। चौथा भाव बताया कि मानो ठाकुर जी आंख बंद कर कर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हे महादेव जी आओ, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, आप एक काम करो, दूध आप पी लो। दूध तो हम पी लेंगे, जहर का पान आप कर लीजिए। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आप आ जाओ, जहर आप पी लो और दूध मैं पी लूंगा। और पांचवा आप बताया कि महाराज जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं तो बच्चा आंख बंद कर लेता है। बताओ, है ना? तो महाराज वह जो जहर है, विष, ये भी कड़वा है, तो मानो इसलिए भगवान ने आंख बंद की हो। और भगवान ने छठा भाव सोचा, यदि मैं आंख खोल लूंगा तो यह समझेगी बालक कोई देवता है, डर कर भाग जाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद की हो। आज ठाकुर जी ने स्तन पान करना प्रारंभ कर दिया। कहा हे पूतना, तू दूध अपने मन से पिला रही है, पर मैं प्राण अपने मन से लूंगा। तो आज भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया है। प्राणों को खींचने लगे, पूतना चिल्लाने लगी और आज नंद महल से बाहर पहुंची है। और आज जो जो चिल्लाने लगी है, और भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। आज पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी है। जिस समय पूतना बाहर निकली, उसका विशाल का शरीर हो गया। भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया था।
पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी है। आज उस समय मेरे गोविंद ने क्या किया, ताकत लगाई और पूतना के प्राणों को खींच लिया है। पूतना का उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का उद्धार मेरे भगवान ने किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। आज जो पूतना है, ये पूतना 6 कोस में जाकर के गई है। और आज जैसे ही पूतना गिरी तो महाराज बहुत तेज आवाज हुई है वृक्षों के गिरने की। सभी ब्रजवासी दौड़ के आए। इधर मैया दौड़ के आ रही है, उधर से संयोग ऐसा बन गया कि मथुरा से नंद बाबा आने लगे हैं। इधर से ब्रजवासी, उधर भगवान लेटे हैं, इधर से मैया, इधर से बाबा, सब एक जगह मिल गए। देखा कि लाला वो राक्षसी पूतना है, उसके शरीर पर बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, यशोदा तुझे बुढ़ापे में लाला हुआ है, तुझे लाला को संभालना आता नहीं है अभी। आज मैया और गोपियां भगवान को लेकर के आई और भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुशस्रकता द्वादशांगे सुनामभि। आज गोमूत्र से स्नान कराया और आज मैया भगवान के ही नामों से भगवान का झाड़ा लगा रही हैं। कहा किन किन नामों से झाड़ा लगा रही हैं, तो वर्णन कर दिया। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोचिता कटथटं जठरं हयास्य हत्केशवस्तदुरैशनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरईश्वरः कम्।